और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने से जुड़ी यह खबर। अमिताभ बच्चन के 54 कर्मचारियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बच्चन परिवार के घर में काम करने वाले 28 लोग क्वारंटीन कर लिए गए हैं। ये लोग बच्चन परिवार के लिए काम करते थे और परिवार के सदस्यों से सीधे संपर्क में और हाई रिस्क कांटेक्ट होने की वजह से जलसा और जनक बंगले पर इन लोगों को क्वारंटीन कर लिया गया है। हालांकि जल्द ही अब इन 28 लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। 54 में से बाकी 26 कर्मचारी जो कि लो रिस्क कांटेक्ट में हैं, उन्हें घर में ही क्वारंटीन किया गया है। यह बड़ी खबर अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़े हुए ऐसे 54 कर्मचारी हैं जिन्हें अब क्वारंटीन किया गया है। जो हाई रिस्क पर हैं उनकी अब जांच होगी और जो 26 हैं वो होम क्वारंटीन ही रहेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की। और मुंबई से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या ताजी खबर आ रही है इस वक्त अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़े उनके कर्मचारियों से जुड़ी हुई? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कल ही एडमिट हुए थे, जिसके बाद उनके परिवार वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या, उनकी जो बेटी है, वो भी पॉजिटिव हैं। जिसके बाद बीएमसी ने की जो पूरे नियम होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, उसको बीएमसी ने फॉलो किया है। और फॉलो करने के बाद बीएमसी ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के 4 बंगले, जिसमें जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स, ये 4 बंगले हैं, उन्हें पूरी तरह से कंटेनमेंट बिल्डिंग घोषित कर दिया और पूरे चारों बंगलों को सील कर दिया है। इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय हम मुंबई के जुहू इलाके के जलसा बंगलो है, उसको पूरी तरह से सील कर दिया है। और आप साफ तौर पर जो बीएमसी का जो बैनर है उसको भी देख सकते हैं कि इस पूरे बंगले को प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि कंटेनमेंट बिल्डिंग घोषित कर दिया गया है। और इस इमारत में जो लोग रहेंगे वो पूरे 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें डॉक्टरों का कहना है कि दोनों पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही उनमें सर्दी, खांसी या बुखार, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जब भी होते हैं वो अपने घर में ही क्वारंटीन हो सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी निगरानी बीएमसी के डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का जो पूरा हक है, पूरा कॉल रहता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं या नहीं। अगर ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहती हैं तो उनके जो फैमिली डॉक्टर है वो कॉल ले सकते हैं, और जो फैमिली मेंबर हैं वो भी कॉल ले सकते हैं कि वो घर में ना होकर वो अस्पताल में क्वारंटीन होंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीएमसी से इनकी जो काउंसलिंग टीम आई थी, उन्होंने आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन ने साफ तौर पे कहा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के होने के नाते घर में ही क्वारंटीन रहना ज़्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि घर की फैसिलिटीज घर की ऐसी होती है, जो छोटी बच्ची है वो अस्पताल नहीं ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या होम क्वारंटीन उन्होंने चूज किया है। जहाँ तक दूसरी बात अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की है, वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनका इलाज मुंबई के नानोडी अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जो कर्मचारी अमिताभ बच्चन के परिवार के बेहद करीब थे, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका टेस्ट हो रहा है, क्वारंटीन किया गया है? क्या और जानकारी इसके बारे में दी जा रही है? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे करीब 54 लोगों का जो है वो टेस्ट किया गया है, थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो किया गया है। इसमें से कुल 28 ऐसे लोग हैं जो लो रिस्क हैं, जिन्हें लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोग हैं जिनमें कोई लक्षण आते हैं, नज़र आते हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि बीएमसी के कुछ जो सूत्र हैं उनकी हमसे बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुबह उनकी टीम गई थी, 4 लोगों की टीम जलसा बंगले पे गई थी। उन्होंने ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन जो है उनसे बात की है और उन्होंने घर पे ही क्वारंटीन होने का फैसला जो है वो बीएमसी को बताया है। एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बीएमसी डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रख रही है, और अगर कोई लक्षण उनमें नजर आते हैं तो ये हो सकता है कि उन्हें भी अस्पताल में एडमिट किया जाए। लेकिन फिलहाल होम क्वारंटीन। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम जानकारी, बीएमसी के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं। अब बच्चन परिवार की फैमिली डॉक्टर तय करेंगे कि ऐश्वर्या और आराध्या का अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है भी या नहीं।
लेकिन बीएमसी के मुताबिक ज्यादातर मामलों में जहां लक्षण नहीं दिखाई देते वहां अस्पताल में भर्ती होना बहुत जरूरी नहीं होता और इसीलिए ऐश्वर्या और आराध्या को घर में ही आइसोलेशन में रहने को कहा जा सकता है। लेकिन अब इस पर आगे फैसला उनके फैमिली डॉक्टर्स और खुद परिवार को करना है। और अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद देश भर में उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं की जा रही है, लेकिन उनके परिवार से जुड़े तमाम लोग भी जो संपर्क में आए थे उनकी भी जांच पड़ताल हो सकती है। ऐसे 54 लोग लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमिताभ बच्चन उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अस्पताल में वो भर्ती हैं। और अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो और उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। परिवार के बाकी सदस्यों का भी टेस्ट करवाया गया है। ऐसे में ऐश्वर्या भी पॉजिटिव पाई गई और उनकी बेटी आराध्या भी, लेकिन जया बच्चन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद लेकिन देश भर में उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं की जा रही है। भोपाल में अमिताभ बच्चन के फैंस ने अमिताभ के जल्द ठीक होने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना की है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर में अब दुआओं का दौर चल पड़ा है। भोपाल की तस्वीर जहां अमिताभ बच्चन के नाम पर रुद्राभिषेक किया गया, अमिताभ के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की गई। उधर उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी महामृत्युंजय के पाठ के साथ साथ पंचामृत अभिषेक करवाया गया, जबकि लखनऊ में अमिताभ बच्चन के फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके अलावा कोलकाता और कानपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनकी सेहत के लिए पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकाल के मंदिर में अमिताभ और अभिषेक के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ विशेष जाप किया गया। पुरोहितों ने महाकाल में रुद्राभिषेक के साथ पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल के पुरोहितों के मुताबिक जब फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ जख्मी हो गए थे तब भी अमिताभ बच्चन के लिए यहां विशेष पूजा की गई थी और बाद में वो स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे तो अमिताभ महाकाल के दर्शन के लिए भी आए थे। भगवान महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ के भक्त हैं और जैसे ही मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन को और परिवार को कोरोना का पॉजिटिव आया है तो हम लोगों ने यहाँ जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप, दुग्धाभिषेक करके उनके स्वास्थ्य की कामना की। पहले और हमारे सहयोग विवेक और आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि देश भर में अब अमिताभ बच्चन, उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं की जा रही है। इसके पहले भी इतिहास में ऐसा ही कुछ देखा गया था जब एक बार वो हादसे का शिकार हुए थे मुंबई में। हालांकि लॉकडाउन की वजह से इस तरह से तस्वीरें आना मुश्किल है, लेकिन क्या लोग दुआ करते नजर आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए? किस तरह के एहतियात की बात कही जा रही है? प्रशांत, देखिए मुंबई में तो अभी ऐसे कोई दृश्य नहीं देखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंबई में जो फैन फॉलोइंग अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा है। सब लोग अपने तरीके से उन्हें सोशल मीडिया पर जल्दी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के दूसरे हिस्सों में हमने देखा कि जैसे उज्जैन में देखा, महाकाल मंदिर में लोग दुआ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैन फॉलोइंग है पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में, अमिताभ बच्चन कोई छोटा नाम नहीं है। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल लेवल के सुपरस्टार हैं। उनको जब भी कुछ होता है तो अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है और फैन फॉलोइंग जो है वो काफी ज्यादा उनकी दुआओं के लिए आगे आते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी आप लगातार देख रहे हो कि जो मुंबई के फैन है, जो महाराष्ट्र के फैन है, सोशल मीडिया पर लगातार उनको विशेष भेज रहे हैं। हालांकि और विवेक, सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि देश और दुनिया से लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आशीष, जिस तरह से लगातार लोग अब दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द वो ठीक होंगे और घर वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। उधर सिक्किम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां एक 3 मंजिला इमारत ढह गई है। बारिश की वजह से इमारत का कुछ हिस्सा धीरे धीरे करके गिरना शुरू हुआ और इसके बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। इमारत
की हालत को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों को पहले ही निकाल लिया था और इसके बाद इमारत का कुछ हिस्सा आगे की तरफ झुकता चला गया, लेकिन फिर अचानक पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई। बताया गया कि इमारत पुरानी थी और इसी वजह से वो लगातार हो रही बारिश की वजह से कमजोर होकर के गिर गई। जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त भी वहां लगातार बारिश का दौर जारी था। सिक्किम की यह तस्वीर है जहां पर लगातार बारिश के बाद एक कमजोर इमारत धराशायी हो गई। शुरुआत में यह धीरे धीरे सामने की तरफ झुकती हुई दिखाई दी, हालांकि ये कमजोर पहले ही हो चुकी थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा और नहीं हुआ और लोग पहले ही इस इमारत को खाली कर चुके थे। लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ लगातार बारिश जारी थी। असम के बारपेटा की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम उनके घरों में पहुंची और उन्हें सुरक्षित जगहों पर निकालकर पहुंचाया। हालात ये हो गए कि हर तरफ यहां जहां भी नजर जा रही है सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, लेकिन लोगों को इनके घरों से सुरक्षित निकाला गया और एक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया परिवार सहित। बारपेटा असम की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बारपेटा का यह इलाका पूरी तरह से एक टापू में तब्दील हो गया। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा और जो लोग घरों में फंसे हुए थे उन्हें परिवार सहित सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। लगातार बारिश की वजह से कई जगह ऐसी ही खबरें आ रही है और असम के डिब्रूगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लगातार बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है और कई रिहायशी इलाकों में भी अब यह पानी दाखिल हो गया है। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया और हालात ये हो गए कि खतरे के निशान से ऊपर अब ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। गांव में पानी आ गया है, मुश्किलें लोगों की बढ़ गई है। इस बात से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर तरफ यहां दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। नदी के बीच कुछ मकान बना दिए गए, ऐसा भी कई जगह दिखाई दे रहा है। कई जानवर बीच में फंसे हुए हैं और पेड़ों का सहारा लेकर खुद को बचाए नजर आए। गांव में उफनती नदी का पानी भरने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और यह तस्वीर नेपाल से निकलने वाली लाल बकेला नदी की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी का पानी 6 से ज्यादा गांवों में भर गया है और इससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नदी का पानी खेतों में भर गया है, इससे फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआबरी बांध पर मरम्मत का काम रोके जाने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से लालबकिया नदी और बागमती नदी उफान पर है और यह तस्वीर नेपाल के रौतहट जिले के बंजरहा इलाके का है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है और यह पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के बलुआ गुआबारी बांध पर, जहां कुछ दिन पहले मरम्मती का काम चल रहा था, लेकिन नेपाल के अधिकारी पहुंचे और इस काम को रोक दिए और तब से यह काम बंद पड़ा हुआ है और इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कल एकाएक इस बांध में हुए रिसाव के बाद लोगों में दहशत हो गया था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं 5 जगह रिसाव हो रहा था, जिसके बाद इसको किसी तरह से रोका गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ऐसा ही नज़ारा इस पूरे बांध पर है, क्योंकि बांध में मरम्मती का काम ठीक से नहीं हो पाया है और इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। और अगर फिर से एक बार तेज़ बारिश शुरू होती है तो इस इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि बांध टूटेगा तो फिर बाढ़ चारों तरफ होगा और लोग एक बार फिर परेशानी झेलने के लिए विवश होंगे। नेपाल से निकलने वाली लालबकिया नदी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई गांवों में तबाही मचाना शुरू कर दी है और हम अभी 3 मुहाने पर खड़े हैं, जहां एक तरफ नेपाल से
जहां से यह नदी निकलती है, और सामने सीतामढ़ी जिले का बैरगनिया इलाका है, और फिर हमारे ठीक पीछे पूर्वी चंपारण जिले के बलुआ इलाका है, जहां पर धीरे धीरे पानी पहुंचने लगा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से नदी का धार है और यह धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बिहार में सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और खासकर पूर्वी चंपारण जिले में कई गांव तबाह होने लगे हैं। बिहार के मोतिहारी में भी कई गांव में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं, और इसके बाद नदियों का पानी कई गांवों में समा गया है। पानी भरने की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क भी कट गया है, और इससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं गांवों के अंदर भी कई मकानों में पानी समा गया है, और इससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश होने के बाद बिहार में लालबकिया नदी और बागमती नदी उफान पर है, और हम अभी मौजूद हैं मोतिहारी जिले के बेलवा घाट में, जहां आधा दर्जन से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गया है। और अभी जहां मौजूद हैं यह मोतिहारी जिले और सीतामढ़ी और शिवहर जिले का मुख्य मार्ग है, जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसके आगे आप जहां भी जाएंगे कम से कम 15 से 20 फीट तक आपको पानी मिलेगा, जिसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और आसपास का गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस इलाके के लिए अब सिर्फ नाव ही सहारा है, और पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती जाएंगी। ऐसे आलम में लोग क्या करेंगे, किस हालात में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बताइए, पानी आ गया, अब क्या होगा? अब तो 1-1.5 महीना इसी तरह दिक्कत चलता है। ये हर साल की बात है, कोई आज पहली मरतबा हुआ नहीं है। 1-1.5 महीना हर साल इसी तरह दिक्कत होता है। मतलब 1.5 महीना के लिए हम लोग एक जिला से दूसरे जिला क्रॉस नहीं हो पाते हैं। गुजरात में कच्छ के मांडवी इलाके में पानी के तेज बहाव में फंसकर 19 से ज्यादा गाय बह गई। कुछ लोग अपनी गायों को लेकर बांध के ऊपर बने रास्ते से जा रहे थे, लेकिन गाय सड़क पर बह रहे पानी के तेज बहाव में फंस गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, पानी के तेज बहाव में फंसी गाय एक के बाद एक करके सड़क के नीचे गिरती चली गई। इस दौरान अपनी गायों को लेकर के जा रहे लोग कुछ नहीं कर पाए। वहीं सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो यहां कोई नदी तेज रफ्तार से बह रही हो। बताया गया कि इस हादसे में 6 से ज्यादा गायों को चोट भी आई है। पानी के तेज बहाव में एक एक करके कई गायें बहती चली गई। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीर है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी गायों को इस रास्ते को पार करवाने का दुस्साहस कर रहे थे, और ऐसे में तेज बहाव की चपेट में आकर कई गायें संभल नहीं पाई और एक एक कर नीचे गिरती चली गई। कई गायों को चोट भी आई है और कई गाय दूर तक नदी के इस तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीर है, जहां आसपास पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से कई रास्ते भी बाढ़ की वजह से पूरी तरह से बंद हैं। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश की वजह से वहां रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है मानो तेज रफ्तार नदी इन रास्तों पर बहती नजर आ रही है। लेकिन तेज बहाव में बच्चे भी खेलते नजर आए। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है, जिसमें बच्चे लेटकर खेलते नजर आए तो कुछ टब में बैठकर तैरते हुए दिखाई दिए। सड़क पर मौजूद दुकानों और मकानों के अंदर भी पानी भर गया है। लोगों की मुश्किलें यहां और बढ़ती जा रही है। द्वारका में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है और इससे कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़क और नदी में फर्क कर पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए।
खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी का पानी वहां कई गांवों में भर गया है। इससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। बताया गया कि निचले इलाकों में करीब 165 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं, जबकि गांव में अब लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आसपास के इलाकों से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। पूरे इलाके में पानी भरने के बाद ऐसा लग रहा है मानो कोई तेज नदी सड़क पर बह रही हो। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। जिन रास्तों पर कल तक लोग पैदल से या वाहन से चला करते थे, वहां अब नाव चलानी पड़ रही है। इस दौरान कुछ गायें भी पानी के तेज बहाव के बीच में फंसी नजर आईं। उफनती नदी का पानी भरने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से वहां नदियां उफान पर है और इसकी वजह से मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बताया गया कि करीब 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी समा गया है। आसपास के इलाकों का संपर्क भी कट गया है। अब हालात ये हो गए कि सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। गांव में उफनती नदी का पानी समा गया है और ऐसे में लोगों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। खाने पीने की भी बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। कई जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबे नजर और रास्ता पार करते नजर आए।